हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। और बच्चों, आज एक बार फिर से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हुआ हूं, जिसे पॉइंट वाइज आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या आपको याद होता है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। व्हाट आर द टू लेजेंड्स, यानी वो दो कहानियां क्या हैं। लेजेंड्स का मतलब यहाँ पर कहानियां हैं, स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी, यानी खोज के बारे में। किसकी खोज के? टी के बारे में, यानी टी की खोज के बारे में क्या दो कहानियां हैं, बताइए। तो बच्चों, आपको याद होगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की कुछ झलकियां, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में, जिसमें कि कुर्ग वगैरह, बेकर फ्रॉम गोवा वगैरह, हमने ये सारे चीज़ें, अलग अलग जगह की चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो टी फ्रॉम जापान, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कुल मिला के। तो यहाँ पर उसमें एक स्टोरी है जहाँ पर ये बताया हुआ है कि चाय की खोज कैसे हुई, उन पर दो कहानियाँ बताई हुई हैं। तो हमें ये टू स्टोरीज बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन आए तो एक लाइन तो आपको ऐसी याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी द टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। तो आप पहली लाइन यहाँ से याद रख लें, द टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, यानी टी की खोज कहाँ से हुई थी, यहाँ आविष्कार कहाँ से हुआ था? चाइना में। सबसे पहले टी की खोज कहाँ हुई? चाइना में। तो टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। उसके बाद देखिए पहली लाइन वही लिखी है, टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, शॉर्ट में आपको याद रहना चाहिए। तो हम पहले लेजेंड की बात करते हैं, यानी पहली कहानी क्या है चाय की खोज पे, यानी चाय की खोज कैसे हुई, इस पर दो कहानियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो पहली कहानी क्या है पहले वो पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे दूसरी कहानी क्या है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि क्या बात की जा रही है। तो बच्चों, क्या होता है, द चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। यूज्ड टू मैंने आपको सिखाया था कि पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, यानी यूज्ड टू का मतलब ता था, ती थी, ते थे के लिए हम यूज़ करते हैं। द चाइनीज एम्परर, अरे एम्परर याद नहीं हो रहा है तो किंग लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ आप किंग लिख सकते हो, द चाइनीज किंग लिख सकते हो, तब भी आपके आंसर सही होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने एम्परर की जगह क्या एडिट कर दिया, हमने वहाँ पर किंग लिख दिया। तो अब आप इसको कैसे याद करोगे? द चाइनीज किंग यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो एक चाइनीज किंग थे जो कि क्या किया करते थे, हमेशा बॉइल्ड वाटर को ड्रिंक किया करते थे। ठीक है, तो आपको पहली लाइन में यही याद रखना है। क्या याद रखना है? द चाइनीज किंग यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, यानी वो कैसा पानी पीते थे? बॉइल्ड वाटर पीते थे। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ये याद रखना है आपको। कौन? द चाइनीज किंग। यूज टू लगा देना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, वंस वाइल बॉइलिंग इट, जब एक बार वो उसे बॉईल कर रहे थे अपने पानी को। ठीक है, पानी को गर्म करवा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, किंग खुद तो करेंगे नहीं, तो जो लोग उनका पानी बॉईल कर रहे होंगे बाहर से, तो क्या हुआ, फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, फिल, गिर गई, इनटू द बॉइलिंग वाटर पॉट। तो जो पानी का पतीला होगा जिस पर पानी गर्म किया जा रहा होगा, उस पर कुछ पत्तियां गिर गई। तो देखो हमको कैसे बड़ी हिंदी की तरह लिखना है, फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, फिल, गिर गई, इनटू द, के अंदर, किसके अंदर? बॉइलिंग वाटर पॉट, यानी जो उबलता हुआ पानी है उसके पतीले के अंदर कुछ पत्तियां जो है ऐसे गिर गई। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि कोई ऐसी झाड़ी, वहाँ पेड़ वगैरह होगा, वहाँ से कुछ पत्तियां इसमें गिर गई हवा चलते हुए। तो बच्चों, हमें आसानी से ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, फ्यू लीव्स फिल इनटू द बॉइलिंग वाटर। ठीक हो गया, तीन चीज़ें पता चल गई। एक चाइनीज किंग थे, यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वंस वाइल बॉइलिंग इट, जब वो उसे बॉईल कर रहे थे, फ्यू लीव्स फिल इनटू द बॉइलिंग वाटर पॉट, कुछ पत्तियां बॉइलिंग वाटर पॉट में गिर गई। ठीक है, उबलते हुए पानी के पतीले में। द एम्परर, एम्परर की जगह आप किंग लिख सकते हैं, द किंग फाउंड, किंग ने पाया, द फ्लेवर डिलीशियस, जो फ्लेवर आया उस पानी को पीने में वो काफ़ी स्वादिष्ट था। तो बच्चों देखो, एक आपको इसमें फ्लेवर याद रखना है, फ्ला लिखना है, फ्ला, फ्ला लिख दिया, वर, VOUR। ठीक हो, आवर हो गया पीछे, फ्ला के बाद वी लगा के अवर लिखोगे तो फ्लेवर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी स्पेलिंग याद रखनी है, डिलीशियस। तो डिलीशियस में लिख दो डेली, डेली लिख दिया, DELI, और फिर सी लिख दिया, CI। ठीक है, तो सी में एक बार याद रखनी कि आई भी लगता है। ठीक है, डेली सी, और फिर अस लगाना तो आपको आता ही है, तो हो गया ना डिलीशियस। इस तरह से आप स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो द किंग फाउंड द फ्लेवर डिलीशियस, तो किंग को जो है उसका टेस्ट काफ़ी कैसा लगा, काफ़ी फ्लेवर जो है उसका काफ़ी डिलीशियस, यानी काफ़ी स्वादिष्ट लगा। दोज वर लेटर नेम्ड एज टी लीव्स, तो उसके बाद उन पत्तियों को किस नाम से जाना जाने लगा? टी लीव्स, यानी चाय की पत्तियों के नाम से जाने जाने लगा। तो इसका मतलब ये दोज वर, यानी जो पत्तियां थी, लेटर नेम्ड, उनका नाम रख दिया गया एज
टी लीव्स, उनको क्या कह दिया गया, चाय की पत्तियाँ। तो उम्मीद है कि आपको पहली ये 4-5 लाइनें याद होगी होंगी, जिससे कि आपकी लेजेंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैंने लेजेंड सेकंड यानी जो दूसरी कहानी है उसको भी बड़ा आसान बना दिया आपको। एक बार आप पढ़ के देखिए, बहुत आसान लगेगा। लेजेंड 2 ऐसी आपको हेडिंग डालनी है, लेकिन आप इसको समराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में ना लिख के। एंड बुद्धिस्ट, एक बौद्ध धर्म के कोई मंक थे, ठीक है, मंक मतलब क्या होता है, सन्यासी, साधु को कहते हैं। लेकिन बच्चों ये तो आपको याद रखना है, बुद्धिस्ट, ठीक है, एक बौद्ध धर्म के एक साधु थे। कट ऑफ हिज आईलिड, उन्होंने अपनी पलकें जो है काट डाली। कट ऑफ का मतलब काट देना, ठीक है, उन्होंने क्या काट डाली, अपनी पलकें। अरे आँखों की पलकें होती है ना, ऐसे हमारी आँखें होती हैं, इनके ऊपर जो ये बाल होते हैं इनको आईलिड कहते हैं। क्या टफ है इसकी स्पेलिंग? बिल्कुल टफ नहीं है जी। आई की हमको आती है आँख की, और उसके पीछे लिड लगा दो, और लिड में एस लगा दो। आईलिड्स क्योंकि बहुत सारी होती है तो एस लग जाएगा प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एंड बुद्धिस्ट मंक कट ऑफ हिज आईलिड्स। तो एक बौद्ध धर्म के सन्यासी थे जिन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया। When he felt sleepy, जब वो नींद जैसे आप फील कर रहे थे। कब? ड्यूरिंग द मेडिटेशन। देखो बच्चों, मेडिटेशन करने का मतलब ध्यान करना। तो एक साधु थे, मंक थे बौद्ध धर्म के, उन्होंने अपनी पलकों को काट डाला। क्यों काट डाला? क्योंकि when he felt sleepy, उनको नींद जैसी आ रही थी। ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको बार बार नींद आ जा रही थी, उनकी पलकें बंद हो जा रही थी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। ये लाइन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्हेन ही फेल्ट स्लीपी, उनको जो है नींद जैसी आ रही थी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन की स्पेलिंग आसान है, मेडी लिख दो, MEDI लिख दिया, फिर टेशन लिख दो, TATION टेशन, TATION टेशन, और ऊपर से MEDI मेडी। हो गया याद, मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, व्हेन ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, यानी एक बार वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उनको कैसा फील हो रहा था, नींद जैसी आ रही थी। देन 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड। तो उन्होंने जो अपने आईलिड जो है यानी आंखों की जो पलकें हैं उनको जब काट दिया, तो जहाँ पर वो गिरी होंगी 10 टी प्लांट, 10 पेड़ चाय के पौधे जो है ग्रू आउट, वहाँ पे उग गए, ठीक है, ऑफ हिज आईलिड, यानी उनकी आंखों की वो जो पलकें थी वो 10 प्लांट बन गई। कैसी प्लांट बन गई? चाय की जो है प्लांट बन गए, पौधे बन गए, और वो उग गए, ठीक है। दिस द टी वॉज डिस्कवर्ड। तो इस तरह से कहा जाता है कि चाय का जो है अब चाय की खोज हुई, ठीक है। तो दूसरी कहानी यही है कि एक बौद्ध धर्म के मंक थे, उन्होंने अपनी आईलिड जो है काट डाली। क्यों काट डाली? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने जो है अपनी आईलिड काट डाली। उससे क्या हुआ, जहाँ पर उन्होंने वो फेंक दिए होंगे वहाँ पर 10 चाय के ऐसे ही छोटे छोटे पौधे उग गए, ठीक है, और इन्हीं को बाद में टी कहा जाने लगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी ये 2 कहानियाँ। आप इनको एक साथ कहीं पर लिख लेना, फिर 2-3 बार पढ़ लेना, आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। समझा भी दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेकलेस लेसन से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है मटिल्डा नाम की एक औरत उसमें होती है, एक विमेन होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है अपनी लाइफ से, क्योंकि उसे बड़ा रिच होने का शौक़ होता है, बड़ी लग्जरियस लाइफ के ख्वाब देखती है। लेकिन उसकी शादी जो है एक प्रिटी क्लर्क से हो जाती है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता, लेकिन बेचारा उसे हमेशा खुश करने की कोशिश करता है। एक बार जो है उसके बॉस के यहाँ से बॉल पार्टी के लिए उसे जो है यानी मिनिस्टर के यहाँ से बॉल पार्टी मतलब आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ी पार्टी, बड़े बड़े लोगों की, उस पार्टी के लिए इन्विटेशन आता है। तो वो सोचता है मैं अपनी बीवी को जाके घर में जाके बताऊँगा, वो काफ़ी खुश होगी। लेकिन वो खुश होने के बजाय दुखी हो जाती है, वो कहती मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कई सारी चीज़ें स्टोरी में हैं। तो बेचारा कहता है मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस ला दूंगा, लेकिन वो उस बात से भी नहीं मानती। वो कहती है वहाँ तो बड़े अमीर अमीर लोग आएंगे, तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पहन के नहीं जाऊँगी। तो फाइनली ये लोग क्या करते हैं, एक नेकलेस अपनी दोस्त से जो है उधार लेती है, मतलब कुछ दिन के लिए पहनने के लिए। लेकिन ये बॉल पार्टी में जाती है, सभी लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, होती बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बौद्धिक रूप से यानी जो इसका इंटेलिजेंट लेवल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस वजह से ये जो है हमेशा भौतिक सुखों को ज़्यादा ध्यान में रखती है। तो बॉल पार्टी में बड़ा एंजॉय करती है, डांस करती है, और फाइनली जो है वापस घर आती है। जब घर आती है तो इसको पता चलता है कि इसका नेकलेस खो गया, और खोए हुए नेकलेस की वजह से बड़े परेशान होते हैं। फिर कई सालों तक ये मजदूरी करते हैं, घर घरों में काम करती है, और फिर पैसे कमाती है, और उस नेकलेस को जो है अपनी दोस्त को रिटर्न करती है।
तो इसमें फिर बताते हैं कि लास्ट में जो है एक नॉर्मल पर्सन ये बन जाती है। इसको समझ में आ जाता है कि विलासिताओं की ज़िंदगी बड़ी बेकार होती है। ये तो पूरी कहानी थी, वैसे मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बता भी दी, थोड़ा याद आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस लड़की का नाम याद रखिए, मटिल्डा लुइसेल। कई बार इनके बारे में क्वेश्चन आता है, मटिल्डा लुइसेल की लाइफ कैसे रुइन हुई, कैसे ख़राब हुई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसको करनी पड़ी। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान दें, जितने याद रहे ठीक है, जितने ना होए कोई बात नहीं, कोशिश करें मैक्सिमम याद हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं मटिल्डा लुइसेल के बारे में छोटे छोटे पॉइंट। देखिए, प्रिटी एंड यंग गर्ल, काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी जवान थी। बॉर्न इन फैमिली ऑफ क्लर्क, ये पैदा भी क्लर्क वाले परिवार में हुई थी, यानी इनके पेरेंटल साइड पे, यानी इनके माता पिता जो हैं, इनके फादर भी क्लर्क ही थे। मैरिड टू अनदर क्लर्क, और शादी भी किससे हो गई, एक क्लर्क से हो गई, ठीक है, यानी मिडिल क्लास फैमिली हो गई। प्रिटी एंड यंग लेडी है, बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क, मैरिड टू अनदर क्लर्क, दूसरे क्लर्क, कोई दूसरे अन्य क्लर्क से ही इसकी शादी हुई, ठीक है। हर हस्बैंड वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपको याद रखना है बच्चों। हर हस्बैंड वर्कड, इनका हस्बैंड जो है काम करता है, पास्ट टेंस में लिखा है, देखिए, एज अ क्लर्क, कैसे, क्लर्क की तरह, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग में क्लर्क की तरह काम करते हैं। आगे देखिए, मैं पॉइंट पढ़ता जा रहा हूँ, आप इन्हें याद करते जाएं। हर हस्बैंड इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, इनका हस्बैंड जो है वो काफ़ी सिंपल हार्टेड पर्सन था। नेक्स्ट, ड्रीमी वुमेन, कैसी है, सपने देखने वाली। बच्चों, ड्रीम तो आपको पता है, DREAM, ड्रीम, और यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है ड्रीमी, वाई लगा दिया तो ड्रीमी हो गया, ड्रीमी वुमेन है। मैरिड टू क्लर्क, मैंने शॉर्ट में भी लिखा है। अनहैप्पी विद, अनहैप्पी, आप इसको विद को हटा दो, अनहैप्पी है काफ़ी। मिडिल क्लास लाइफ है इसकी पूरी तरह से, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है अपने जीवन में, ठीक है। सेटिस्फाइड की स्पेलिंग याद रख लेना, सेटी, देखो SATI, सेटी, ठीक है। फिर स लगा दिया तो सेटिस, ठीक है। फिर FIED, इतना याद रखना है, सेटिस्फाइड, FIED, पहले सेटिस लिख दो, SATIS, सेटिस, फिर फाइड की स्पेलिंग याद रख लो, FIED, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको सेटिस्फाइड भी आ जाएगा, तो उसके आगे डिस लगा देना, DIS। तो डिससेटिस्फाइड थी, असंतुष्ट थी। सी इज गॉर्जियस, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैडम लुइसेल इज़ द, सॉरी, मिस्टर लुइसेल इज़ द हस्बैंड ऑफ मटिल्डा, और ये इनके हस्बैंड का बताया हुआ नाम। वुमेन ऑफ ग्रेट डिज़ायर, वुमेन ऑफ ग्रेट डिज़ायर का क्या मतलब होता है बच्चों? वुमेन ऑफ ग्रेट डिज़ायर का मतलब बड़ी इच्छाओं वाली एक महिला थी, ठीक है। अब देखो, मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं, आप इनमें से जितने आपको मैक्सिमम याद हो लिख देना। सी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड उसको कहते हैं जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो टेम्पर, टेम्पर देखो, टेम्पर, तो आप लिख भी दोगे TEM, टेम्पर, PER, टेम्पर, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड थी, शॉर्ट तो लिखना आपको आता ही है। शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, यहाँ वॉज लगा देना, S मेरे से मिस हो गया। शी बोरोड अ नेकलेस, वो क्या करती है, बोरो करती है। बच्चों, ये वर्ड आपको याद रखना है, किसी से उधार लेना, कुछ समय के लिए कोई सामान लेना, ठीक है, किसी से कोई चीज़ लेना, उसको बोरो करना कहते हैं। तो बोरो की स्पेलिंग देखो कितनी आसान है, BORROW, देखो, बोरो, रो जब बोल रहे हैं तो डबल आर आ रहा है, फिर W लगा दिया, ठीक है, बोरो। और इसमें सेकंड फॉर्म लगा रखी है हमने, तो पास्ट टेंस में लिखा है, सी बोरोड अ नेकलेस, वो क्या लेती है, एक नेकलेस लेती है। सी बोरोड नेकलेस फॉर बॉल पार्टी, किस लिए लेती है, फॉर बॉल पार्टी के लिए लेती है। सी लॉस्ट द नेकलेस, वो उसको खो देती है। मैंने पूरी कहानी को ही शॉर्ट बना दिया है, अब आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ। रिप्लेसिंग द फॉल्स नेकलेस विद ओरिजिनल नेकलेस, यानी वो जो नकली नेकलेस था उसको वो गलती से ओरिजिनल समझ लेती है और ओरिजिनल नेकलेस में रिप्लेस कर देती है। शी बोरोड नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, ये जरूर याद रखना, फॉरेस्टियर का नाम, ठीक है। इनकी स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि नाम है किसी का, तो मैडम में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फॉरेस्टियर याद रखना, पहले फॉर लिखना, फॉर, ठीक है, फिर E लगा देना, फॉरेस्ट, फिर S लगा देना, पहले फॉरेस्ट लिख देना, ठीक है, फॉरेस्ट, फिर टीयर के लिए TIER लगा देना, फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर, ठीक है, याद हो गया होगा। सी बोरोड नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, वो किससे लेती है, मैडम फॉरेस्टियर से लेती है उधार, किसे, उस नेकलेस को, ठीक है। शी सफर्ड पुअर्टी फॉर 10 ईयर, इसकी वजह से उसे 10 साल तक जूझना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, गरीबी में जीवन जीना पड़ता है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने साल उसको सफ़र करना पड़ा। मैडम लुइसेल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, और जब 10 साल का उसको सफ़र करना पड़ा पुअर्टी में, तो कैसी दिखने लगी, स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, बूढ़ी दिखने लगी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल पूरे बिखरे हुए से होते थे।
हर वॉइस बिकेम लाउड, काफ़ी भारी उसकी आवाज़ हो गई थी, एंड शी बिकम अ नॉर्मल पर्सन, और वो बड़ी साधारण जो है महिला बन जाती है। तो बच्चों ये हमने सारे पॉइंट लिख दिए हैं आपकी इस कहानी में, तो आपको ये सारे याद रखने हैं मिसेस लॉइजल के बारे में। वैसे तो बच्चों इसमें बहुत सारे अन्य पॉइंट भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें बहुत शॉर्ट किया है जिससे आप इतने पॉइंट कम से कम इनके बारे में याद रख सकें। अब आप शॉर्ट करके इसे याद रख सकते हैं। प्रिटी एंड यंग, बॉर्न इन फैमिली ऑफ क्लर्क, मैरिड टू अनदर क्लर्क, हर हस्बैंड worked as a clerk in office of board education, her husband is a very simple hearted person, dreamy woman, married to clerk, unhappy with her life, middle class life, dissatisfied, gorgeous, husband of Matilda, Mr. Loisel, she was a woman of great desire, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर छोटे छोटे पॉइंट भी कर सकते हो। शॉर्ट टेम्पर्ड, बोरोड अ नेकलेस फॉर बॉल पार्टी, ठीक है, शी लॉस्ट नेकलेस, और वो रिप्लेस कर देती है, रिप्लेसिंग द फॉल्स नेकलेस विद ओरिजिनल नेकलेस, सी बोरोड नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, शी सफर्ड पुअर्टी फॉर 10 ईयर से 10 ईयर की पुअर्टी, गरीबी उसको झेलनी पड़ती है। मैडम लुइजेल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, काफ़ी बूढ़ी दिखने लग गई थी, उसके बाल बैडली ड्रेस्ड हो गए थे, ठीक है, उसकी वॉइस जो है वो बहुत लाउड हो गई थी इस वजह से। तो ये हमारे जो है मटिल्डा लुइजेल के बारे में है, और आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लें, कहीं पर लिख लें, इससे आप इस क्वेश्चन में आपको लिखने में बड़ी मदद होगी। होने को तो इसमें बहुत कुछ है बच्चों, जैसे हमने देखा कि लगभग 35,000 फ्रांसिस इनको देने पड़ते हैं, किसकी वजह से, उस पैसे को देने के लिए। और अंत में स्टोरी में पता चलता है कि जो नेकलेस था वो नकली था, ठीक है, लेकिन इच्छाओं के आगे ये महिला जो है हार जाती है शुरू में, लेकिन बाद में से एहसास होता है कि दिखावे की ज़िंदगी बेकार होती है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख के अच्छे से इस आंसर को बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट पॉइंट्स के साथ। होती है आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।